नमस्कार मित्रों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। सभी के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या जगत जननी माँ सीता जी की अग्नि परीक्षा करना सही था, या सब कुछ जानते हुए भी श्री राम जी ने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। तो राम जी को तो सब कुछ पता ही था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सभी के मन में एक प्रश्न उठता है। इसी का उत्तर लेकर के हम आपके सामने आए हैं, उत्तर लेकर के आए हैं। भगवान श्री राम ने खरदूषण, त्रिशरा आदि को मार कर एक दिन एकांत में माता सीता को बुला करके कहा कि यहाँ पर बहुत सारे दुष्ट हैं, मुझे असुरों का संहार करना है, तो इसीलिए आप तब तक क्या करो, अग्नि में वास करो। ठीक है, क्योंकि अग्नि में सब कुछ शुद्ध हो जाता है, सब कुछ शुद्ध रहता है। और इसीलिए रामचरितमानस में अरण्यकांड में एक चौपाई आई है कि तुम पावक महु करहु निवासा, जो लग करो निशाचर नासा, निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। ये आई है बहुत सुंदर चौपाई, और स्वयं रचित अपनी छायाकृति जो थी वो कुटिया में स्थापित कर दी, और जो माँ भगवती सीता थी वो अग्नि में निवास करने लगी। श्लोक भी आया है कि त्वं तु छायां त्वदाकारं स्थापित्वा उटजे विषव। रावण वध के उपरांत फिर सीता जी पुनः इसीलिए माता सीता की अग्नि परीक्षा की। देखो, कहते हैं कि जब सीता जी ने माया सीता को बाहर रख कर स्वयं पावक में प्रवेश किया, इसका अरण्यकांड में बहुत सुंदर एक श्लोक आया आध्यात्म रामायण में, माया सीतम बहिस्थाप्य स्वयं मंत्र दधे नले। तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर भगवान राम ने राक्षसों से रक्षा करने के लिए माता सीता को अग्नि में रखा। सांसारिक भाव में लीन संशयग्रस्त प्राणियों के विश्वासार्थ ही, उनके विश्वास के लिए ही अग्नि का परीक्षा का अभिनय किया भगवान ने। अन्यथा आप ही सोचे, शिव शिवा ब्रह्मेंद्र अग्नि वायु आदि देवगणों के सम्मुख राक्षसेश विभीषण सुग्रीव जो वानरों के ईश्वर हैं, वानरों के राजा, जैसे राजाओं की साक्षिता होने पर भी यह संसारी व्यक्ति सीता चरित्र पर प्रश्न लगा जाते हैं। कल्पना करो कि यह परीक्षा ना होती तो न जाने कितने लोग क्या क्या कहते। सीता जी के विषय में और अंत में यदि श्री राम का व्यवहार निंदा योग्य है, अस्वीकार है, तो फिर प्रत्येक स्वर्णकार भी निंदित है, जो स्वर्ण को पीड़ा देकर गलाकर जलाकर नवाकार देते हैं, नया आकार उसे प्रदान करते हैं। चंद्रायण कृक्ष, तप्त कृक्ष आदि व्रत उपदेश दृष्टा गुरु शास्त्र संत भी तो गलत फिर माने जाएंगे, जो कठोर प्रायश्चित्त का उपदेश देते हैं। प्रत्येक वह माँ जो रुदनरत रोते हुए शिशु को बलात् स्नान कराती है। एक बच्चा रोता है लेकिन फिर भी माँ नहीं रुकती ना, फिर भी वो बलपूर्वक कैसे ना कैसे करके उसको स्नान कराती है और फिर उसको सजाती है।
क्योंकि फिर वो सुंदर दिखने लगता है। इसीलिए श्री राम चाहते थे कि मेरी सीता पर कोई उंगली ना उठे, इसीलिए ये सावधानी बरती। करने के लिए तो राम जी कुछ भी कर देते, लेकिन संसारिक व्यक्तियों को एक उपदेश देने के लिए भगवान मर्यादा में रहे, मर्यादा से बाहर ना निकलें। उन्होंने मर्यादा में रहकर के सारे कार्य किए। चाहते तो राम को वैसे भी मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी एक कहानी बनाई और उस कहानी के अंतर्गत होने के बाद ही रावण का अंत किया। कहते हैं कि पावक में जो स्थित सीता जी को प्राप्त करने तथा माया में सीता को त्यागने का भाव आया, तो माया सीता परित्यक्तो जानकी मनले स्थिताम आदातुम मनसा ध्यात्वा रामः प्राह विभीषणम। इसीलिए कहते हैं कि किसी को ऐसा मन में प्रश्न ही नहीं आना चाहिए कि भगवान राम जी ने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ गलत किया। नहीं, भगवान ने जो माया थी उसको अलग करके अपने पूर्ण रूपेण सीता को प्राप्त किया। धन्यवाद। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे पुनः फिर नए नए वीडियो लेकर के आएंगे और आप इसका आनंद लेते रहें।